हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज ये मेरा यूट्यूब चैनल पे ये मेरा व्लॉग है। इसको मैं व्लॉगिंग तो नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ यूट्यूब पे एक्टिव रहने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद ये मेरा इस पे वीडियो आएगा। तो ना आज मैं आपको ना अपने आसपास के एरिया का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। रहते तो हम जंगल जैसे एरिया में ही हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि ये इतना डेवलप नहीं है और मैं घर पे भी रहती हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई खास मन नहीं लगता क्योंकि इतनी कुछ खास जगह है नहीं। पैसा लगा के हमने बर्बादी कर दी है यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं। और मेरी तो लोगों को यही सलाह होगी कि अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह मकान लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो उस घर को ना इतना ही बनाओ जितने में आपका गुजर बसर हो सके। उस पे ना इतना टाइल पत्थर ठोक के उस मकान को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ से भाग सको। तो अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है। आप देखना आसपास का एरिया बहुत ही अजीब है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो ये देखो ये सामने है पापा के दोस्त का घर। वैसे दोस्त कह सकते हो, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई है कि ये पापा के कुछ खास दोस्त हैं। ये एक आंटी रहती हैं जिनका मकान लास्ट में है। आटा लेके जा रही हैं ये आंटी, और ये इन लोगों ने तोरी बोई हुई है। ये हैं दूसरे का खेत तो नहीं, ये दूसरे के प्लॉट में कब्जा करने वाले लोग। क्योंकि ये जो साइड में रहती है बोलती है मेरे रिश्तेदारों का प्लॉट है, लेकिन ये कब्जा करती है इस पे ही, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग ये इसमें सब्जियां उगाती है। अब सर्दियां आने को हैं तो अब इसने अपनी तोरी की जो भी खेती है वो हटा दी है। पूरी इसने टाइम तोरी ही खाई है। ये साइड में देखो, यहाँ पे गंदी नालियों का पानी जाता है, क्योंकि हमने भी बीच में ही निकाली हुई है नाली, ठीक है। ये है साइड में जंगल क्या, ये प्लॉट टाइप है थोड़ा सा। ये इसकी बाउंड्री करवा रहा है। मकान तो देखो यहाँ तक बन रहे हैं, यहाँ तक मकान बन रहे हैं। और ये देखो मकान तो खूब बन रहे हैं, लेकिन कुछ खास जगह है नहीं। ये मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेन है पास में, और ये बन रहा है प्ले स्कूल। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरे छत पे कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि लाइट रहती नहीं है यहाँ पे। बस जुगाड़ कर करके यहाँ पे लाइट से काम चलाना पड़ता है। प्रॉपर जो लाइफ की बेसिक नीड होती है उसको पूरा करने में भी यहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं हैं। जो एक आम आदमी की जो नीड्स होती हैं वो भी यहाँ पे कैपेबल, वो भी यहाँ पे पूरी नहीं हो सकती हैं। ये सामने मकान बन रहा है, ठीक है, और ये इसमें गाय भैंस रहती हैं। ये बन रहा है प्ले स्कूल, अभी बन रहा है, बनेगा बाद में। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। ये पूरा वहाँ तक ये खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे यही है सारा ओवरव्यू। ये देखो मकान तो बहुत झाड़ के बन रहे हैं यहाँ पे, बस बन ही रहे हैं बहुत उससे, लेकिन जो नीड्स है वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप अभी की टाइम में जो यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि मकान बन रहे हैं उनमें मीटर है ही नहीं। और कुछ लोग जो धोखाधड़ी से यहाँ पे मीटर लगवा ले रहे हैं उनका काम चल जाता है, लेकिन अगर हम बिजली विभाग में जाके बोलते तो उनका कहना है कि भाई तुम सारे लोग पैसे इकट्ठे करो और ट्रांसफार्मर लगवाओ। तो हमने अभी वही करा है फ़िलहाल। और ये देखो गली में ऐसे कब्जा कर लिया है जैसे कि अब किसी भी और इंसान की यहाँ पे इस गली में गाड़ी नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये गुजर हैं, तो इनसे आप बहस नहीं कर सकते हो। इनकी ये 300 गज का इन्होंने ये पूरा घेर लिया है, और ना यहाँ पे ये नाली का अपना जुगाड़ कर रहे हैं और ना ही अपनी पार्किंग का। हमने ये मकान इसलिए लिया था जिससे कि हम रहें तो जो हमारी गाड़ी है वो सीधे हमारे गेट के सामने आके खड़ी रहे। लेकिन क्या फ़ायदा, इन भाई साहब को हम बोलेंगे कि अपनी गाड़ी साइड करो तो ये साइड करेंगे नहीं, हमें वहीं पे ही लगानी पड़ती है। तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ एक्स्ट्रा पैसे देने का कि भाई गाड़ी हमारी गेट तक आके पार्क होती है। अब ये है व्यू, ये सामने काम चल रहा है मकान में। ये झाड़ जंगल है बगल में, ये टेंट का काम होता है। ये भट्टा है, यहाँ पे ईंटें बनती हैं यहाँ, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा व्यू है। ये है मेरी छत।
ये भी सामने पहले भट्टा ही था, यहाँ पे प्लॉटिंग होती थी। वैसे चिमनी थी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने प्लॉटिंग स्टार्ट कर दिया है। और ये है मेरी गली, जिसमें अभी रोड तो कुछ है नहीं, वैसे बनी नहीं है। और ये सब गवर्नमेंट के उस पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हम थोड़े से और पैसे खर्च करते तो शायद हम सामने ले सकते। लेकिन अभी भी हमारा है एक प्लॉट वहाँ, लेकिन वो हम उसको बना के अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। ना तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, और ना ही यहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगेंगी कि आपको तुरंत ही वो प्रोवाइड हो जाए। यहाँ पे शॉप्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो अच्छे नहीं हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अलग है। तो अगर आप वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हो, तो एक बार आप डिसीज़न ज़रूर लें। ऐसी जगह मकान ना बनाएं जहाँ पर आप कोई कच्ची कॉलोनी या फिर लोकल एरिया के लोग वहाँ पे बसे हुए। आप अपने ही अकॉर्डिंग घर देखें और अच्छी सोसाइटी में देखें, ठीक है। ये जो घर है, ये मैं क्या बोलूँ, बस सही नहीं है लोग यहाँ के। और ठीक है, मतलब अब जब तक है टाइम काटना है यहाँ पे। बस मैं आपको अपना व्लॉग कंटिन्यू करना स्टार्ट करूँगी अभी। वैसे तो लोग मुझे जानते भी नहीं है फ़िलहाल तो, बट ठीक है, जानने लग जाओगे आप मुझे। तो आप मेरे व्लॉग मतलब मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो अब मैं आपको बाय बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जाके नीचे काम करना है और थोड़ा सा मेरा कुछ और काम है, वो करना है लैपटॉप पे। मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पे मेरा मन नहीं करता रहने का, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। तो मैं पूरे दिन यहाँ पे बड़ी होकर बोर होती रहती हूँ। अगर आपको यहाँ से जाना है कहीं, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कैब नहीं आती है। कैब के लिए आपको 2 घंटे पहले ही बुक करना पड़ता है। बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ग्रेटर नोएडा जैसे गोर सिटी मॉल के पास रहते हुए भी हम लोग एक गांव में ही हैं। कहने को बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेवलप होगा। लोग डेवलप नहीं करने देंगे। नालियाँ बनाने के लिए अगर गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, तो उनका कहना है कि हमारी जो हमने अपने घर के आगे जगह बना रखी है, वो अगर तोड़ोगे तो हम नालियाँ नहीं बनने देंगे। तो लोगों की सोच अच्छी नहीं है, गाँव अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, पैसा लगा के बर्बाद है।